वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ये जीएस की पॉलिटी की तीसरी क्विज है। इससे पहले की 2 क्विज आपके चैनल पर प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। इसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था और ये तीसरी क्विज है। इसमें महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस को लिया गया है। वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और इसके साथ ही वीडियो के एंड में आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी दिया जाएगा। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसी वीडियो का ऑनलाइन टेस्ट भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको इसी वीडियो के ऑनलाइन टेस्ट की लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हालांकि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 में ही प्रेस पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का साधन माना गया है। इसीलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाता है। आर्टिकल 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय है। 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। यहाँ पर ध्यान दें आप, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन से होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 243। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा ऑप्शन के हिसाब से, तो लोकसभा के जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो नई लोकसभा होती है उसी में से चुने हुए किसी एक सदस्य द्वारा होती है। तो यानी कि लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा का सदस्य होता है। अब बात करें विधानसभा की, विधानसभा में भी सेम लोकसभा जैसा ही प्रोसीजर है और विधान परिषद में भी सेम इन्हीं 2 की तरह प्रोसीजर है। तो अब बचती है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसीलिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान देनी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन और भत्ता दे नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ता राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है अनुच्छेद 97 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। तो जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब राज्यपालों के बारे में विस्तृत तौर पर जानते हैं। तो केंद्र में जिस तरीके से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से किसी भी राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार से केंद्र में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से राज्यों में शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया की सलाह से कार्य करता है यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह से। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, आर्टिकल 155 के अंतर्गत। तो इसके अंदर क्या है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 156 में दिया गया हुआ है, अनुच्छेद 156 में। इसके अनुसार यह प्रावधान किया गया, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा राज्यपाल। सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व ही वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपनी सेवा से मुक्त हो सकता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रहता है। अब राज्यपाल की भूमिका, तो राज्यपाल की अनुच्छेद 163 के तहत विवेकाधिकार की शक्ति भी प्रदान की गई हैं। कुछ समितियां और आयोग भी बने केंद्र राज्य संबंधों पर, जो कि राज्यपाल की भूमिका को भी सटीक तौर पर स्पष्ट करते हैं। इनमें से एक था 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग। राजमन्नार आयोग आपसे पूछा जाता है बहुत, केंद्र राज्य संबंधों पर बना, इसका गठन 1969 में हुआ था। सरकारी आयोग, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से, इसका गठन 1988 में हुआ था। अभी लेटेस्ट में हुआ था 2011 में पुंछी आयोग, और ये भी राज्यपाल से संबंधित था। राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, तो योग्यताएं वही हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर धारण न हो और संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो जिस दिन से वह राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेता उसी दिन से उसकी इन सभी पदों से इस्तीफा मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष। तो कैग यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में दिया गया है। नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें सभी कुछ हैं। तो कैग राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो जाएगा, या तो 6 साल पद पे बने रह के हो गए हों और या तो 65 वर्ष आयु हो गई हो। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। कैग को हटाने के प्रावधान वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान है। कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद कम नहीं की जा सकती, यहाँ ये भी ध्यान देना है। कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिनमें कि सभी वेतन होते हैं, भत्ते, पेंशन शामिल हैं, वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर कि संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट नहीं डाल सकता? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी। तो इसका अनुच्छेद 76 में दिया गया हुआ है, भारत के महान्यायवादी। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और महान्यायवादी की पद सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता और वह संसद का सदस्य भी नहीं होता। उसके बावजूद भी उसे वह विशेषाधिकार एवं सारी उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि एक सांसद को प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 14। तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 315 से लेकर यानी कि 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए राज्यपाल नियुक्ति करता है और इनकी जो रिटायरमेंट की अधिकतम सीमा होती है वो होती है 62 वर्ष की आयु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है क्योंकि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनका जो इस्तीफा होता है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो यहाँ ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस निधि पर भारित होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य की संचित निधि पर।
तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर, तो कल आपसे पूछा गया था कि यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने महीनों के अंदर संपन्न कराने होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर था 6 महीने, और आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब आज का प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।